मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी एक नए टाइप के साथ हम आपके पास आए हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, टाइप का नाम है दोस्तों सही और गलत औसत पर आधारित प्रश्न। एग्जाम में दोस्तों बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का भी टाइप है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है। दोस्तों, इस सवाल को करने का बहुत बेस्ट तरीका बताएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ही है, ऐसे सवाल में क्या होता है कि जब आप नंबर को काउंट करते हैं तो एक नंबर को, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नंबर 16 है, 16 को 61 पढ़ देते हैं। इस तरीके से या तो नंबर को कम पढ़ देते हैं या तो ज़्यादा पढ़ देते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा 18 छात्रों का औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 पढ़ लिया गया, तो उन छात्रों के अंक का सही औसत क्या था। दोस्तों, ऐसे सवाल में हमेशा गलत औसत देता है और आपसे सही औसत पूछता है। ऐसे सवाल को दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपसे हमेशा सही औसत पूछता है, सही औसत, ऐसे सवाल में हमेशा सही औसत पूछेगा, तो सही औसत कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा कि गलत औसत में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गलत औसत। अब दोस्तों यहाँ पे अगर प्लस करेंगे जब वृद्धि रहेगा, तब जब वृद्धि रहेगा हमको अगर सही औसत पे सही अगर नंबर पे पहुंचने के लिए अगर वृद्धि करना पड़ेगा तो यहाँ वृद्धि लिखेंगे। अगर सही नंबर पे पहुंचने के लिए अगर हमें कमी करना पड़ेगा तो यहाँ कमी करेंगे, बट नीचे लिखेंगे टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्या। कुल संख्या दोस्तों, ये अपने को आप में तो ये फार्मूला है, लेकिन दोस्तों ये फार्मूला को बहुत ही आराम से आप सवाल समझ सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तो अभी देखने में लग रहा है, लेकिन सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका कोई यूज नहीं है। पर हम इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे सवाल को। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक तरफ आपको लिखना है सही औसत और एक तरफ गलत औसत। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है 18 छात्रों का औसत अंक 190 थे, तो जो दिया रहता है दोस्तों 90, 190 जो है गलत है, यानी कि गलत की जगह कितना लिखना है? 190। फिर इसमें जो कमी करना है, क्या करना अभी हमको पता नहीं है। ध्यान से देखिए, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 पढ़ दिया गया, यानी सही तो था 64, यानी सही था 64, तो लिखिए 64, अब गलती से 64 को कितना पढ़ लिए? 46। अब बताइए दोस्तों, सही नंबर पे जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? ऐसे सवाल में हमेशा आपको गलत से सही की तरफ जाना है। तो गलत कितना है? 46। सही कितना था? 64। यानी गलत से सही पे जाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 64 में से 46 घटा दीजिए तो आएगा 18, यानी हमको 18 जोड़ना पड़ेगा सही नंबर के पास जाने के लिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे वृद्धि लिखेगी कमी, अगर यहाँ पे अगर प्लस आया है तो वृद्धि, अगर माइनस आएगा तो कमी। हालांकि प्लस आया तो प्लस में 18 लिखिए, बट कुल संख्या लिखना है। सवाल में दिया था कुल कितने छात्र थे? 18, तो 18। दोस्तों आपके सामने यही आंसर है। बोलिएगा 190 प्लस 18 से 18 कब में कटेगा? एक बार में, यानी बराबर कितना हो जाएगा? 191। 191। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। ऐसे सवाल में दोस्तों आपको याद रखिए, अगर वो 46 न पढ़कर 64 पढ़ता तो उसका सही औसत कितना था? 191। लेकिन अगर उसने 64 को 46 पढ़ दिया गलती से, इसलिए गलती एवरेज आ गया कितना दोस्तों? गलती एवरेज सवाल में कितना दिया था? 190। ऐसे सवाल में हमेशा दोस्तों गलत से सही की तरफ जाना है। अब अगर हमें गलत से सही तरफ जाना है और सही के लिए अगर हमें जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर सही के लिए हमें घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। नीचे टोटल ऑफ नंबर हमेशा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना कैसे पता चलेगा? अगर हमें सही नंबर पे पहुँचने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा तो यहाँ पे वृद्धि लेकर चलेंगे, और सही नंबर पे पहुँचने के लिए अगर माइनस करना पड़ेगा तो वहाँ कमी लेकर चलेंगे। दोस्तों ये पहला सवाल था, लेकिन और अब थोड़ा सा और फास्ट और आराम से समझाएंगे और जल्दी भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ध्यान से देखिए, 25 छात्रों का औसत अंक 72 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 84 के स्थान पर 48 पढ़ दिया गया, तो उन छात्रों के अंक का सही औसत क्या था? ध्यान से देखिए दोस्तों, तो एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ गलत। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है गलती से 84 के स्थान पर 48 पढ़ दिया गया, यानी कि सही तो था 84, लेकिन पढ़ दिया कितना? 48। ऐसे सवाल में दोस्तों आपको हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है। तो गलत तो 48 है, सही कितना? 84, यानी सही पे पहुंचने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। याद रखिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? तो 50, 30, 34, 36 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कितना जोड़ना पड़ेगा? 36। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 36 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे सवाल में करना क्या है,
तो बोलिएगा कि पुराना औसत या गलत औसत लिखना। गलत औसत कितना था? तो 72। इसमें जोड़ना है कि घटाना है? अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ना है। 36 बटे कुल संख्या। कुल संख्या सवाल में कितना दिया था दोस्तों? तो बोलिएगा 25। दोस्तों यही आंसर है आपके पास, जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 72 प्लस 25 का दोस्तों भाग दीजिए 36 में, तो 25 से कम 25 दोस्तों बचेगा कितना? 11। तो 25 चौके तो दशमलव लगाएंगे तो आएगा 0, तो हो जाएगा 110 हो जाएगा। 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 चौके 100, यानी दोस्तों यानी कि कितना आएगा? 72 है 73, 73.44। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ऐसे सवाल में हमेशा आपको यही करना है कि एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। सही तो था 84, पढ़ लिए 48। आपको हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है। गलत से सही की तरफ जाने के लिए देखिए कि जोड़ना है कि घटाना है, तो पता चला जोड़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों पुराने एवरेज में जोड़ना है उस चीज़ को टोटल नंबर से, टोटल नंबर ऑफ टोटल जितने भी अंक होंगे या जितनी भी संख्या होंगी सबसे क्या कर देना? भाग दे देना है। तो ऊपर दोस्तों हमको पता चला 36 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इधर वाला औसत होता है, इधर वाला नंबर है, तो डायरेक्ट नंबर तो नहीं जुड़ जाएगा, तो इसको औसत बनाना पड़ता है ना, इसीलिए 36 हमको जोड़ना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याओं पर। तो पता चला कितना कितना बढ़ जाएगा औसत? 1.44 बढ़ जाएगा। पहले 72 था, 1.44 बढ़ गया, यानी 73.14 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ध्यान से लिखिए मेरे प्यारे भाई। आप लोग के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। 20 छात्रों का औसत अंक 68 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 81 के स्थान पर 18 पढ़ दिया गया, तो उन छात्रों के अंक का सही औसत बताइए। दोस्तों सही एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ गलत। दोस्तों ध्यान से देखिए, गलती से 81 के स्थान पर 18 पढ़ दिया गया, यानी कि सही तो था 81, गलती से पढ़ दिया 18। ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा आपको गलत से सही की तरफ जाना है। तो गलत से सही की तरफ जाना है। तो दोस्तों गलत से सही की तरफ जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? तो बोलिएगा कि जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? इसमें से घटा कर देख लेते हैं। 81 में से 18, यानी 11 में से 8 जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 6, यानी कि हमको 63 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या लिखवाए थे? पुराना औसत या तो गलत औसत कितना था? तो बोलिएगा 68। इसमें जोड़ना है घटाना है? अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ना है, माइनस रहेगा तो घटाना है। तो प्लस है तो जोड़ना है 63। तो क्या औसत में संख्या जुड़ सकती है? तो बोलिएगा नहीं, संख्या में पहले भाग देना पड़ता है। किस ना? टोटल अंकों से, यानी कि 20, जो दोस्तों 20 छात्र थे ना, तो यानी 20 से भाग दे दीजिए दोस्तों, यानी आपका यही अब आंसर हो जाता है। तो बोलिएगा 68 प्लस 20 तिहाई दोस्तों, तो 20 तिहाई 60, 10 मालूम लगेगा दोस्तों, 3 जाएगा, तो फिर 20 से कम 20, 10 जाएगा, बचेगा 10, तो हो जाएगा 0 लगाएंगे, 20 5 100, यानी कि दोस्तों 3.15 भाग देने पाएगा, तो कितना हो जाएगा? 68 3 71, 71.15, यानी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस जोड़ना है, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो उसको इसमें से पुराने में से घटाना है। पुराने औसत में से जोड़ना है या तो घटाना है। कब घटाना है कब जोड़ना है यहाँ से पता चलता है। अगर यहाँ प्लस में आएगा तो जोड़ना है, यहाँ माइनस में आएगा तो घटाना है। तो दोस्तों डायरेक्ट 63 क्या जोड़ सकते हैं? नहीं, 63 तो योग है। अब दोस्तों हम फार्मूला में भी लिखवाए थे, या कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं। ऊपर योग है, नीचे संख्या है, भाग लगा देंगे, ये भी औसत बन जाएगा। इधर ला औसत इधर ला औसत जुड़ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन अगला लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगी है दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कह रहा है 7 छात्रों का औसत अंक 55 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 35 के स्थान पर 53 पढ़ लिया गया, तो उन छात्रों के अंक का सही औसत क्या है? दोस्तों सेम कंडीशन, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ गलत। दोस्तों ध्यान से देखिए, गलती से 35 के स्थान पर 53 पढ़ लिया गया, यानी सही तो पढ़ना था 35, लेकिन आपने पढ़ लिया 53। तो दोस्तों हमेशा क्या? गलत से सही की तरफ जाना है। तो बोलिएगा गलत से सही की तरफ। तो दोस्तों गलत से हमको सही की तरफ जाने के लिए घटाना पड़ेगा, यानी कि कितना ज़्यादा पढ़िए इसको, यानी कि हमको 35 करना है तो कितना घटा दे? 53 में से पता चलेगा, 53 में से घटाइए 35। तो दोस्तों यानी 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा दोस्तों कितना? 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब मतलब 4 में से 3 जाएगा, यानी 18 हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है दोस्तों, आपको हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है, यानी कि सही है 35, गलती से पढ़ लिया 53, 53 में से कितना घटाए कि 35 हो जाए, तब पता चलेगा कि 18 घटाएं। अब दोस्तों फार्मूला में क्या होता है, ध्यान से देखिए, गलत औसत कितना है? 55, तो यहाँ पे लिखिए 55,
इसमें जोड़ना है या तो घटाना है, यहाँ से पता चलता है। यहाँ माइनस में आया तो मतलब घटाना है। कितना? 18। क्या डायरेक्ट 18? नहीं, संख्याओं से भाग देकर। संख्याएं कितनी है? 7। यानी इसको कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर हो जाता है 55 माइनस 7 दूना के दोस्तों 14 हो जाएगा। 4 जाएगा, 10 मोल लगाएंगे तो 40, 7 5 35, 35 5 बचेगा दोस्तों 50, 7 7 49, यानी कि 2.57 घटाना है। 55 में से 2.5, अगर 55 में से दोस्तों 2 घटाते तो 53 आता। अब 53 में से कुछ घटेगा तो कम आएगा, यानी 52 दशमलव समथिंग, यानी 52.43 आपका घटाने पे क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको ऐसे सवाल में हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है। गलत है 53, सही है 35। गलत से सही की तरफ आने के लिए घटाना पड़ेगा। कितना? 18। उसी 18 को, यानी पुराने और औसत को लिखिए या तो गलत औसत को लिखिए, उसमें से घटा दीजिए। कितना? 18 है तो क्या 18 नहीं, 18 के साथ साथ नीचे भाग देना है। कितना? टोटल संख्याओं से। टोटल संख्या 7 थी तो 7 का भाग दे देना है। उसके बाद दोस्तों घटा कर लिखिए, जो आता है वो आंसर रहेगा। यानी 55 में से 2.57 घटाएंगे तो 52.43 आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराएं सब में दोस्तों एक संख्या में गड़बड़ी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कभी रिजल्ट बना रहे हैं, सभी बच्चों का कुछ औसत निकाल रहे हैं तो ढेर सारे बच्चे रहेंगे। ऐसे तो नहीं है कि एक ही अंक में गलत होगा। संख्याओं में गलती 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 10 अंकों में भी हो सकता है। तो दोस्तों उसको उस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे भाई, आप लोग पास क्वेश्चन और 5 और बेहतरीन सवाल है, ध्यान देखिए दोस्तों। अगर 12 संख्याओं का औसत 50 निकाला गया, उन संख्याओं में 4 संख्याएं 10, 12, 13 और 71 को गलती से, जैसे 10 को दोस्तों 0 1 पढ़ लिया गया, 12 को दोस्तों 2 1 पढ़ लिया गया, 1 3 को दोस्तों 3 1 पढ़ लिया गया और 7 1 को 1 7 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताइए। दोस्तों पुराने टाइप का जो क्वेश्चन है सेम कंडीशन करना है, एक तरफ सही और एक तरफ गलत। तो दोस्तों एक तरफ लिखना है सही और नंबर क्या होना चाहिए और एक तरफ अपने गलती से लिख क्या लिया है। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है 4 संख्या 10, 12, 13 और 71 को गलती से, यानी सही तो था 10, 12, 13 और 71, यानी सही था 10, लेकिन आपने 10 को क्या कर लिया? 0 1 पढ़ दिया, यानी 0 1। सही था दोस्तों 12, लेकिन आपको 12 को क्या पढ़ दिया? बोलिएगा 2 1 पढ़ दिया। सही तो था 13, लेकिन 13 को क्या पढ़ दिया? 3 1। सही था तो दोस्तों सही तो था 71, यानी 7 1, लेकिन गलती से दोस्तों आपने 1 और 7 पढ़ दिया। इसको करना क्या दोस्तों? देखिए सही कितना होना चाहिए था? 0 2 3 5 और 1 6 होना चाहिए, ठीक। 7 8 9 10, यानी कि सही होना चाहिए दोस्तों 106, लेकिन आपने पढ़ कितना लिया है? तो दोस्तों यहाँ पे जोड़िए, 7 3 10 का 0 हासिल है, 3 2 5 6 और दोस्तों 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी 1 2 3 7 3 10 का 0 हासिल है 7। ध्यान से देखिए दोस्तों, सही तो होना चाहिए था 106, आपने पढ़ लिया उसको 70। ध्यान से देखिए, हम ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा बताए हैं आपको करना क्या है? गलत से सही की तरफ जाना है। तो दोस्तों बोलिएगा कि गलत तो था 70, लेकिन पढ़ कितना लिए? 106, यानी कि हमको गलत से सही की तरफ जाना है। तो दोस्तों अगर गलत से सही की तरफ जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? तो दोस्तों बोलिएगा कि 36। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, फार्मूला क्या बताएं? गलत या पुराना औसत जो है उसको लिखिए। तो पुराना औसत कितना है? तो 50, इसको लिखिए। इसमें जोड़ना है कि घटाना है यहाँ से पता चलेगा। प्लस में है तो मतलब जोड़ना है। कितना? 36। और टोटल कितनी संख्या है दोस्तों? तो 12। तो बोलिएगा कि 12 संख्या है। तो 12 से ही कब बार में कटेगा? 3 बार में। तो दोस्तों हो जाएगा 50 + 3, यानी कि दोस्तों अगर सही औसत की बात किया जाए तो सही औसत कितना है? 53, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों ध्यान से देखिए, सेम कंडीशन, चाहे 10 संख्या हो चाहे 20 संख्या हो, एक तरफ लिखना है सही एक तरफ गलत। सही से अगर आप जोड़ते तो 106 नंबर हो जाता, लेकिन गलती से आपने तो 70 नंबर ही जोड़ दिया। तो यानी कि जो पुराना औसत था ना उसमें औसत और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर तो आपने कम ले लिया है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, हमेशा गलत से सही की तरफ जाना है। गलत से सही जाने के लिए 36 जोड़ना पड़ेगा। 36 जोड़ना पड़ेगा। कितनी संख्या है? 12। तो 12 का दोस्तों भाग लगा दे तो टोटल कितना आ जाता है? 53। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए।